नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चित्रंगी विधानसभा में सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों पर डिबेट किया गया। आज चित्रंगी विधानसभा में दोनों पार्टियों के नेता यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए इनका मुद्दा जानते हैं कि ये क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति किस मुद्दे को लेकर ये अपना मत लोगों से मांग रहे हैं, मतदाताओं से। आइए हमारे बीच में बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं बाबूलाल जी, बताइए आपका क्या मुद्दा रहेगा। आप सभी को धन्यवाद करें। मुद्दा हमारा देखिए, बीजेपी कांग्रेस के लोग हम लोगों के साथ अन्याय किए हैं और सदियों से अन्याय किए। आज जब से मतलब जो है देश स्वतंत्र हुआ तब से अन्याय करते आए। भारत का संविधान पूरी तरह से इन लोगों ने लागू नहीं किया और जिस कारण से हमारे ST SC OBC का पूरी तरह से अधिकार नहीं मिल पाया। जब तक कि यहाँ आज तक भी मात्र OBC को 13-14% आरक्षण है, जबकि यहाँ 27%, अन्य राज्यों में 27% या आबादी के हिसाब से मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोगों को बर्बाद किया गया पिछड़े वर्ग के लोगों। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी तो इनकी आंखें खुले, कम से कम अभी तो समझें। अपने तीसरी मोर्चे की सरकार बना करके अपना जो है अधिकार लें, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं आज लोग। दूसरी कैसे मैं कह दिया, संविधान लागू इन्होंने नहीं किया पूरी तरह से। BP सिंह जी अगर प्रधानमंत्री न बने होते, कांसी राम साहब ने अगर आंदोलन न किया होता, तो शायद ये जो आरक्षण मिल रहा है, मंडल आयोग लागू न होता तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भाजपा कांग्रेस से नमस्कार करता हूँ। भैया सबको बहुजन समाज हाथी कर गुरुवारा कर्तन पार्टी कर। आइए केवल क्या है, हमारे नेताजी जो है आदिवासियों के विषय में बोले कि सब लोग भूखों मर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम योजनाएं गिना देते हैं। क्या है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप योजना देख लीजिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक पहले पत्रा में विचार कराया जाता था कि कैसे क्या होना है, और मेरी सरकार जन्म से मृत्यु तक के सारे कार्यक्रम के लिए पैसा सुनिश्चित कर दिया है। मैं आपको यहाँ क्या लाभ मिल रहा है, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ क्या क्या लाभ मिल रहा है। अभी सारी योजना जो है, जो मेरे यहाँ संचालित है मध्य प्रदेश में, लगभग जानते हैं सभी। सब वोट लेने वाली है, कोई भी योजना ऐसी नहीं है। देखिए अच्छा चलिए मैं एक बात पूछता हूँ, आप रुपए का फॉर्म भरवाने गए थे, फॉर्म भरवाने गए थे ना, 1250 रुपए मेरी सरकार दे रही है। इससे पहले क्यों नहीं किया? मेरी बात तो सुनिए। आप 18 साल में क्यों नहीं किए? 18 साल मैंने क्या नहीं किया? 550 यहाँ भी वो लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इनसे आपसे। ये हमारे बीच में अरुण जी हैं। उन लोगों का कहना है, भाजपा का कहना है कि सभी विकास हुए हमारे कार्यकाल में, 18 साल में। इनका विकास केवल कागजी है। हाँ, सिर्फ आंकड़ा जुटाने में ही भाजपा माहिर है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बगदरा अभयारण्य से, वहाँ पर मंत्री जी जा करके वो तहसील की उद्घाटन करते हैं। फिर वहाँ पर खूब शोर शराबा किया गया कि यहाँ पर तहसील खोल दी गई, तहसील खोल दी गई। इसके बाद वो बंद हो गई। फिर 4-5 साल बाद यहाँ के स्टैंडिंग जो विधायक थे, वो जा करके उप तहसील की घोषणा वहाँ पर करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। बिल्डिंग पर लिखा जाता है उप तहसील, लेकिन वहाँ पर उप तहसील न खोल करके पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मजाक की। वहाँ पर आज भी लिंक कोर्ट के नाम से उप तहसील कागज भी नहीं खुला है, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। यही है इनका विकास, जनता को गुमराह करना। मतलब उच्च लेवल की यहाँ पे अवेलेबल नहीं। देखिए ऐसा है कि बनारस का BHU यहाँ नहीं अभी हो पाएगा, होगा धीरे धीरे करके, उसको भी बनाने में बहुत समय लगा था। जो हमारी लेकिन सामान्य भी तो नहीं है, एक्सरे भी है, चालू है, एक्सरे है, ब्लड की सारी जांचें होती हैं यहाँ। चलिए, जिसकी बीमारी हो मैं ले चलता हूँ, जांच कराऊंगा, हो जाएगा। अब सबसे बड़ा विषय ये है कि सत्ता के पास वर्किंग होता है, सत्ता सदैव काम करती है। अब विपक्ष के पास नैतिकता होता है, इसलिए कि उनके पास कुछ काम तो है नहीं, बस यही बताते हैं कि मैं एकदम शुद्ध देसी घी हूँ, मैं शुद्ध काम तो है नहीं।
उनकी भी सरकार आएगी तो जब काम करेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे तो हम उनकर खोपड़ी चाटब खाली हो जाता। सत्ता के पास वर्किंग होती है, विपक्ष के पास नैतिकता होता है। नैतिकता की बात बराबर करेंगे। हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे, जनता मेरे साथ है। ये आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र की जनता किसके साथ है। अब की बार 1 लाख जितना बतिया लें बीजेपी और कांग्रेस सरकार है, ये सब हवा ये कुछ नहीं। आप ये बताओ, आप लोग भी यही रहने वाले हो, चितरंगी की वो हालत है, आप कोई मरीज जाता है तो अगर वो बेचारा के पास पैसा नहीं है तो मतलब जो है मर जाएगा, या फिर किसी के पास पैसा है तो लेके भागेगा, या फिर चले जाएगा वो राउटरगंज बनारस, तब जाएगा उसकी जिंदगी बचती। यहाँ अल्ट्रासाउंड तक इन लोगों ने आज तक व्यवस्था नहीं करा पाया इस अस्पताल में। और यहाँ पे जो है आपसे बताएं, सिटी स्कैन जिसको मान लीजिए माइंड में चोट लग गया, सर पे चोट लग गया, उसका सिटी स्कैन तक जांच तक नहीं हो पाई। जब जांच ही नहीं होगा तो दवाई क्या होगी? यहाँ कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो सर्जिकल हो, काम कर सके या किसी को ठीक ठाक से दवाई करके भेज सके। मतलब अब सोचिए कि जब स्वास्थ्य की ये हालत है, जब मनुष्यों को बचा ही नहीं लगते, ये क्या करेंगे लोग? इसलिए इनको जनता जो है कांग्रेस की भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया है। अब समझ गई जनता, अब जो है अब बेवकूफ नहीं बनेगी जनता। खूब दिन पैसे वाली इस बार जो है गुणवाला जब पार्टी यहाँ, इसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए हर चीज जो है और यहाँ सब अधिकारी कर्मचारी जेब से रुपया निकाल ले रहे हैं। बिल्कुल बगदरा क्षेत्र से आते हैं भाई साहब हमारे। एक मिनट मैं पूरी बात बताऊंगा, रिकॉर्डेड ही बताऊंगा। मेरी बारी है, मेरे को बात करनी। ये जिस बगदरा क्षेत्र से आते हैं, बगदरा ब्यारण, वहाँ पे हमारे जो पुराने कांग्रेस के नेता थे, वहाँ पे मनुष्यों की कीमत जानवरों से कम कर दी गई थी। बिजली थी नहीं, रोड भगवान भरोसे हो गई थी, और डेवलपमेंट की बात हमसे पूछ रहे हैं। हम आए, आज बिजली बगदरा में पहुंच गई है, पावर स्टेशन का काम भी चल रहा है। जिस गांव और टोलों मजरों में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पे भी कार्य प्रगतिरत है। अभी वर्तमान की स्थिति है ये। और रोड की जहां तक बात है, 200 करोड़ रुपए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जब यहाँ पे हमारे प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, केवल बगदरा क्षेत्र के लिए उन्होंने मंजूर कराया था, और तब जाके वहाँ पे चलने लायक रोड हुई है ना, नहीं थी चलने लायक। बगदरा में जाओ छोटी गाड़ी, अब तो हमारी छोटी सैलरियों निकल जाती है, पता ही निकलता है। इधर चढ़े मटेवा से उतर के चले आए। पहले कहाँ जाते थे? पहले न झरकटा चढ़ पाते थे, न तो क्या करते हैं बीची चढ़ पाते थे। सबसे बड़ी पीसीसी पूरे चितरंगी विधानसभा में बनी है, बीची से लेके झरकटा तक। आप भी जाइए, घूमिए, और भाई साहब को भी घुमाइए। उप तहसील भी संचालित है, वहाँ साहब बराबर समय दे रहे थे, बैठे हैं। वहाँ के लोगों को आज भी असुविधा नहीं हो रहा है। उनको अपना प्रकरण लेके चितरंगी नहीं आना पड़ रहा है। तहसील है जो हमारे भाई साहब रजिस्टर बोला, स्वीकृति हमको अभी 1 मिली है, आने वाले समय में उसको भी हम स्वीकृति करके उसके भी बिल्डिंग बनवा लेंगे। इतना काम करेंगे। अभी प्रशासकीय आज भी नायब तहसीलदार हमारे उस बेल्ट के वहाँ पे संचालित करते हैं। वहाँ का सुनवाई, वहाँ का प्रकरण वही सुनवाई हो रहा है। ये हमारे वकील साहब अच्छे से जानते भी हैं। ये कहने की बात है कि कागज पे लेके हम 12 साल पहले जिस लोगों को सुविधा तो मिल रहा है ना भाई, हम लोग कई जांच दे रहे हैं। जनता खुद समझदार है कि कैसा काम तो कह रहे हैं सब कांग्रेस का ही विकास है। देखिए, विपक्ष का काम ही है सरकार की बुराई करना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जहाँ है, जिस विधानसभा की बात हो रही चितरंगी की, तो जो हम लोग तो अभी चुनाव है, चुनाव में हम लोग केवल अपने विकास के बारे में बात करके जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। आप लोगों से पूछिए किस मुद्दे पर जा रहे हैं वोट मांगने, क्योंकि विकास तब समझ में आता है। अभी जो हमारे 18 साल 20 साल के जो हैं उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो 20-25 साल से ऊपर हैं उनसे पूछिए, जो वो देखे हैं कांग्रेस के ज़माने में कि यहाँ से सीधी जाने के लिए कितनी परेशानी होती थी। आज मोरवा जाने के लिए हम लोग बातें करते हैं बस रुकिए आ रहे हैं, नहीं तो मोरवा जाने के लिए सुबह 9 बजे निकलो तो शाम को 5 बजे पहुँचते थे। तो विकास की बात यदि आप पूरे गली गली हर जगह आप यदि सड़क की व्यवस्था देख रहे हैं, हर जगह जो डामरीकरण की रोड देख रहे हैं, क्या है? विकास है। और विकास किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आज हम चितरंगी में यदि महाविद्यालय है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारे पूरे विधानसभा में चितरंगी ब्लॉक में हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल जितनी खुली हैं वो स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं थी।
जो कि हमारे स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, फिर हमारे स्वर्गीय पटेल जी शिक्षा मंत्री थे। लेकिन कभी स्कूल का पहली क्या है, हर युवाओं के लिए, हर किसी चीज़ के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। और हम तो आज सामने देख रहे हैं, जनता इसका हर जनता बताएगी कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। और आज हमारे यहाँ SDM कार्यालय हुआ तो किसका है, हम दुश्मनिया को तहसील बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सब स्टेशन बनाने के लिए 5-5 स्टेशन, सब स्टेशन बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। तो विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं और ये 17 तारीख को वोट पड़ेगा और 3 तारीख को फिर आप देखेंगे कि जनता किसके साथ है। क्योंकि विरोध करना और किसी के ऊपर लांछन लगाना तो स्वाभाविक बात है, वो करेगी ही, विपक्ष का काम ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ है और वो दिख भी रहा है, वो आप लोग भी जानते हैं। अभी हमारी सरकार ने लास्ट में लक्ष्मी लाडली बहना का जो अभी वो ले आए, उसमें 1250 रुपये लगभग जो विरोध कर रहे हैं उनके घर की महिलाएं भी प्राप्त करती होंगी। फिर हमारे किसान सम्मान निधि की बात है, हमारी सरकार ने सोचा कि किसानों के लिए तो 6000 रुपये केंद्र की गवर्नमेंट और प्रदेश की गवर्नमेंट 6000 वो सब दे रहे हैं। और ये कोई नहीं कह सकता कि सरकार की योजनाओं का फायदा हमको नहीं मिल रहा है। विरोध करना तो विरोध का काम ही है विरोधियों का, और वो करते रहेंगे। लेकिन हम विकास के मुद्दे पर जनता के सामने जा रहे हैं। उत्तर मुझे मेरे पे जवाब दिए, मेरे को अवसर दीजिए, पहले मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आप ले लीजिए। आपने बोला कि घोटाला हुआ है, घोटाला जिन्होंने किया है उनको हर जगह घोटाला ही दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको हमेशा ही घोटाला दिखेगा। रही बात, इन्होंने बोला जब स्थानीय एजेंसियां जब काम की और उन्होंने गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया, इसीलिए उन स्थानीय एजेंसियों से इस काम को बाहर लेके डायरेक्ट केंद्रीकृत करके इस कार्य को किया जा रहा है। पहले कार्य का विकेंद्रीकरण किया गया था ताकि सुचारू रूप से चल सके, लेकिन उसमें हमारे आपके ही लोग बीच में बैठे हुए थे जिन्होंने गड़बड़ी की। इसीलिए सरकार ने इस पर डिसीजन लिया और इसको बृहद स्तर पे चलाया है। इसीलिए इसके जो मदर टंकी है वो क्या कहते हैं आपकी दोरज पहाड़ी पे लगाई जा रही है, उसके बाद सप्लाई टंकी अलग से लगाई जा रही है, और उसके बाद सप्लाई के लिए पर डे 2 शिफ्ट में 2-2 घंटे सुबह और शाम की व्यवस्था बनाई जा रही है। 2-2 शिफ्ट में ही लोग वहाँ पे काम करेंगे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पर डे, और उनका गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। अब घोटाला सबको दिखता है, जो हमेशा घोटाला किए हैं वो घोटाला ही देखेंगे, वो विकास देख ही नहीं सकते। चलिए भाजपा वाले, इसमें आप क्या कहें? बात तो खैर सही है। झड़ी देखिए होता क्या है ना, भाजपा में सबसे बड़ी बात है कि स्वीट पॉइजन है बात, मीठा जहर। मीठ इतना अच्छा बोलेंगे, मीठी भाषा इतनी अच्छी रहेगी, इतनी अच्छी उनकी, चाहे मुखिया हो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप काम पे जाइए ज़मीनी स्तर पे, तो आप ये चितरंगी में देखिए कि यहाँ पे ये शहर है ना, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जबकि सबसे जहरीले सांप चितरंगी में पाए जाते हैं। ये अभी जरूर बोलेंगे लोग कि सांप की दवाई हमारे यहाँ, जहरीले सर्प की दवा सबसे अच्छी हमारी चितरंगी मिलती है, इसका जवाब ये देंगे। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे विधायक है, कभी भी यहाँ पे ये लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे खेल के लिए, युवाओं के लिए स्टेडियम है तो उसमें लाइट होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। और ये शहर आता है, ये एक तरीके से कहिए कि 50 किलोमीटर के बीच में बसा हुआ शहर है चारों तरफ, चाहे वो बगदरा हो, चाहे ये करतुआ, चाहे ये मोरवा, और चाहे इधर लमसरई ठटरा जो भी ले लीजिए। 50 किलोमीटर के बीच में एक शहर है, और इस शहर की स्थिति आप यहीं पे देखिए, दूरी मत जाइए, यही विकास है। 17 साल से गवर्नमेंट है भाजपा की है हमारे मध्य प्रदेश में, 18 साल काम की है। युवाओं की बात करिए, व्यापम घोटाला, ठीक है। एक उसके बाद आप आ जाइए तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भाजपा ने क्या किया। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान के यहाँ सर्वाधिक टीचर आए हुए हैं, शिक्षक। हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट दिग्विजय सिंह की थी, यहाँ जितने भाजपा के नेता होंगे अगर उनका कुर्ता टाइट होगा तो दिग्विजय सिंह की देन है। उनके घर में कोई न कोई, चाहे कांग्रेस के ही नेताओं का कुर्ता टाइट होगा अगर, तो उनके घर में दिग्विजय सिंह जी ने नौकरी दिया, चाहे वो शिक्षा गारंटी, चाहे वो शिक्षा कर्मी, और चाहे वो आपका पंचायत के कर्मी सचिव हों। अगर ये किसी ने दिया तो ये दिग्विजय, कितनी अच्छी सोच थी दिग्विजय सिंह की, आप बताइए। 500 की नौकरी दिए थे, लेकिन वो 500 नौकरी पाने वाला 65,000 रुपये सैलरी पा रहा है। ये देन किसकी थी, ये सोच किसकी थी, किस विजन से कांग्रेस चलती है और किस विजन से भाजपा चलती। भाजपा जैसे ही आई, युवाओं की ऐसी की तैसी कर दी। आप ही के घर में युवा होंगे, 10,000 की नौकरी कर रहे होंगे, हिंडाल्को, है ना, जितनी वो भी कंपनियां हैं, सारे बाहरी लोग आके नौकरी कर रहे हैं। हमारी विधायक की हैसियत नहीं थी कि अब यही चितरंगी और मोरवा में नौकरी लगवा दे युवाओं की। अगर हो तो बताएं कि हमारे घर के लड़के की नौकरी लगी। और मैं बताता हूं, आप चले जाइए इस कंपनी में, आपको चुरहट के मिलेंगे, सीधी के मिलेंगे,
हर जगह के मिलेंगे। जिन नेताओं का टर्म्स रहा उन्होंने नौकरी लगवा दिया, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार, अपने चितरंगी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग कहाँ जाएंगे? आइए जवाब ले लेते हैं। पटवारी के भर्ती में, 1 मिनट और सुन लीजिए, पटवारी की भर्ती में टीचर की स्पेलिंग जिन बच्चों से नहीं बन रही है, या संभाग, अपने रीवा संभाग में कितने जिले हैं जिन बच्चों से नहीं बन रहा है, एक भाजपा का बड़ा नेता के कॉलेज से 15 लाख रुपए दे के 60 लड़के पास किए जाते हैं, यही है विकास। और पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरा सवाल ले लीजिए, फिर इसके बाद जो है भाई साहब का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ के लोग चकौड़ खाते हैं, पानी शुद्ध पानी नहीं पीते हैं, नाला का पानी पीते हैं, तो आदिवासी। तो आप इसमें आपकी पार्टी जो है 18 सालों से सत्ता में रही है, फिर क्या विकास हो? भाई साहब ऐसा बोल सकते हैं, मुझे इनके बोलने पे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कोरोना काल में घर में बैठे हुए थे। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने पूरे औरों समय की तो बात छोड़ दी है, पूरे कोरोना काल में हर घर भोजन और पानी की व्यवस्था कराई थी। भाई साहब ने बोला कि पानी की व्यवस्था नहीं है। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, चल रहा है। रही बात, अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं, तो चलिए भाई, बब्बा जी के गांव के जस्ट बगल में 70 मीटर ट्यूबवेल की खुदाई हो गई है नल जल योजना के माध्यम से। जहां अभी पानी नहीं जा पा रहा है उसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है वर्तमान में, और आगे जहां छूट जाएंगे उनको भी करेगी। और रही बात कुछ क्षेत्र जो छूट गए थे हैंडपंप खनन में, तो वहां की भौगोलिक दृष्टि से नहीं हो पाए थे। कुछ समस्याएं होती हैं जिनका सल्यूशन नहीं हो सकता, अगर भौगोलिक दृष्टि से वहां पे संभव नहीं हो पाता है, तो उसी समस्या का हल निकालने के लिए हमारी सरकार ने एक बृहद नल जल योजना शुरू की है, और जिसका काम हमारे ठटरा ग्राम पंचायत में कुड़ारी और ठटरा के बॉर्डर पे 70 मीटर तक बोरवेल की खुदाई हो गई है। टंकियां लगभग निर्माणाधीन है। अपने बजरंग बली जी, हनुमान जी की पहाड़ी पे भी टंकी बब्बा जी के गाँव में ही बन रही है, उसको भी एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। कार्य अगर प्रगति पे नहीं हो तब बात करें हमसे। अच्छा, आपने कह रहा था, अभी कह रहे हो गया जी जी, तो मेरे साथ चलिए, आप मीडिया में, या तो मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, या आप चले जाइए धवई में जो लगा हुआ पानी का टंकी। लोगों ने बताया धवई के भी लल्लू साहू जी हैं, हो गया, मैं इनके साथ गए, इनके गांव पानी जैसे बोर चालू हुआ और पानी टंकी पूरा पानी के नीचे आ गया। ये एक उदाहरण। दूसरा बैरदह में, बैरदह के पंचायत में जाके आप देखिए पहाड़ी में लगा हुआ टंकी हो गया। वो टंकी कब से लगा हुआ है? आज 10 साल से करीब लगा हुआ, वो बस खंडर खड़ा हुआ है। जिस तरह से शौचालय किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाए हो गया, शौचालय कहीं भी, पूरा गांव आज देख सकते हो, आप जाके देख सकते होगे, शौचालय किसी काम के नहीं होंगे। उसी तरह इनका जो नल जल योजना है, मैं समझता हूँ जैसे शौचालय प्रॉपर चितरंगी देख सकते हैं, किसी भी मेरे गांव जाके देख सकते हैं, मैं 100 में एक भी शौचालय सही नहीं है, शौचालय नाम मात्र का हो गया। उसी तरह से ये भी ODF करना चाहते हैं कि नल जल पूरे क्षेत्र में लगा के होगा, कहीं पानी की समस्या वो बना रहेगा, हो गया। ये खो हमने इसमें लंबा कमीशन है, मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े कंपनियों से, जो टाटा है, अमानी है, या बड़े बड़े कंपनियां, उनसे शेयर बन के हो गया। जो पाइप जो बिछ रही हो गया, मैं तो कह सकता हूँ खुले आम पर हो गया कि बड़ा घोटाला होने वाला, घोटाला हो ही रहा हो गया, ये घोटालेबाज सरकार हो गया। ये झूठी घोषणा कर रहे हो गया। ये तो अब सरकार कंटिन्यू है। उनको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद कि कम से कम ये तो कह रहे हैं कि जनता से चुने गए। पिछली सरकार जनता से कांग्रेस की चुनी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनी गई? किसकी सरकार जनता ने चुना? तो कांग्रेस की चुनी गई थी ना। तो खरीद फरोख्त करके 35-35 करोड़ में खरीद करके और सरकार बना रहे हैं, उसको जनता का बता रहे हैं कि जनता हमको अवसर दी है। जनता तो इस 3 तारीख को सामने आ जाएगा कि जनता किसको चुन रही है। 3 तारीख को हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ये क्या है कि जनता ने तो आपको चुन दिया था, आपके नेता, आपके विधायक चुन करके गए, लेकिन जो इस देश की मूलभूत चीजों को समझते थे, उनको कांग्रेस में वो काम करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ करके पुनः भाजपा में लौट के आए और जनता के बीच में फिर से गए, फिर से विजयी होकर के आए और 3.5 साल बाद में सरकार चलाए। 15 महीने के जो है कांग्रेस के शासन काल से वो नेता संतुष्ट नहीं थे, इसलिए पलटी मारे। बिकने वाले नहीं थे, और बिकने वाले हैं तो फिर बिक जाएंगे। काहे कांग्रेस को आप वोट देंगे? ये फिर बिक जाएंगे। पैगाम जी हैं, बताइए 18 साल से मतलब प्रदेश में भाजपा की सरकार है,
और अब इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? आप किस मुद्दे पे जनता को आप प्रभावित कर पाते हैं वोट के लिए? जी, बहुत सारे मैं तो सबसे पहले बात करूँगा, अभी खासकर मैं आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ, आदिवासी विधानसभा है। अभी भी चल के आप देखिए हो गया कि हमारे समाज के लोग चकवड़ जानते हैं ना, चकवड़ को काट के रोड में रख रहे हो गया। आप निकलेंगे इसी गली में हो गया चकवड़, और ये एक और होता है उसको काट के रोड में रख के हो गए, चकवड़ बेच के अपना ज़िंदगी जी रहे होंगे। ऐसी हालत हमारे समाज के लोगों के हैं। अब मैंने शुद्ध पीने का पानी नहीं, 18 साल में ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया हो गया। इनके विधायक प्रत्याशी वो भी कह चुकी है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथ चले, आज भी लोग नदी नाले का गंदा पानी पीते हुए, इससे दुर्भाग्य इस देश में क्या हो सकता हो गया। तो साथ ही बहुत सारे अन्य समस्या है, मैंने एक आध दो बातों पर रखा है। जी, भाई हम इसका जवाब लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले भाई साहब ने कहा कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना था। तो मैं इस सरकार से या इस भारत देश के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 50% से 60% कैसे हो गया? 10% सवर्णों को आरक्षण कैसे मिल गया? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहन जी के शासनकाल में भय मुक्त शासन था, वहाँ बड़े बड़े गुंडा माफियों को जेल के अंदर व्यवस्था बना दिया गया था। यहाँ तक कि डाकुओं को गोली मरवा दिया गया था, अन्याय अत्याचार करने वालों को। दूसरी चीज आप सोचिए कि भाजपा के सरकार में आदिवासी भाइयों के सर पर पेशाब किया जा रहा है, उनके शरीर पर, देह पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं कि भाजपा मतलब बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बताइए, सोचिए, ये बड़ा कष्ट की बात है। तो 8% बता रहे हैं। देखिए क्या है कि वह 10% आरक्षण सामान्य का ही सामान्य में आरक्षण है, कहीं अलग से कुछ नहीं है उसमें। उसी सामान्य में ही सामान्य का आरक्षण है, कहाँ से अलग से है बताइए? वो तो ऑलरेडी उन्हीं का था, उन्हीं में से उन्हीं को है। आपके ही जेब से इस जेब में दे दिया। तो वो 50 के ऊपर संविधान में जो है लिखा है, और वो बाबा साहब ही लिख करके गए हैं। दूसरा कोई ने लिखा है कि 50% से ऊपर आरक्षण आप नहीं कर सकते, और 50% का आरक्षण आज भी विद्यमान है। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में माननीय हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार है। अगर जनता इतनी पीड़ित होती तो निश्चित है कि वोट करती है। हर 5 साल बाद उसको सरकार बदलने का अधिकार होता है, आज भी वो अधिकार मिला है। अगर भाजपा की सरकार पुनः आ गई तो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर भाजपा की सरकार पुनः नहीं आई तो भाई साहब की बातें जो है सही है। सरकार आने पर ऑलरेडी आप से 3 तारीख को फिर हम लोग मिलेंगे, जब रिजल्ट आएगा, जब हम सरकार बना करके आपको मिठाई खिलाएंगे, आप देख लीजिएगा जनता किसके पक्ष में है। इसमें अब कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं संगठा सिंह, और आपका कहना है कि जहाँ पर भ्रष्टाचार है पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल यही कह सकते हैं, वो तो जनता देखती है कि 18 साल से मध्य प्रदेश की सरकार में क्या हाल है। किसी भी ऑफिसों में बगैर पैसे के एक काम होने की स्थिति नहीं है। हर जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में क्या है। अपराध में नंबर 1, महिला बलात्कार में नंबर 1, तो भ्रष्टाचार में नंबर 1, सभी चीज़ों में शिवराज सिंह जी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो कह सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छा राम राज्य आ गई है, लेकिन अगर जनता स्वीकार करे कि राम राज्य है तब न स्वीकार किया जाएगा। तो आरक्षण के मुद्दे पे क्या कहेंगे? आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल ये आरक्षण ओबीसी की जो बात किए हैं, मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था, और उसको देना भी चाहिए। इसके बाद जब हमारी सरकार गिर गई, तो गिरने के बाद शिवराज सिंह की सरकार ने उसका लीपा पोती करके उसको 50% की सीमा बता करके कोर्ट के चक्कर में फंसा करके ओबीसी वालों के साथ अन्याय किया। आइए, जो हर्ष सिंह जी हैं, उनका तो सीधे आरोप है कि मतलब संविधान में काफी मतलब वो किया गया है। सबसे पहले आप लोग पधारे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
संविधान हमारा ये कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण लागू है, जिनकी जो आबादी है उसके अनुपात के अनुसार आरक्षण 50% है। तो ये तो उनका यहाँ जो है आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। जो संविधान ने बाबा साहब ने जो लिखा है, जो बाबा साहब ने किया है, वो चीज़ें अनवरत सरकार पालन कर रही है। संविधान से हट करके कोई सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। संविधान में ही रह करके हर लोग काम करते हैं, तो मेरी भी सरकार संविधान में ही रह करके काम कर रही है। तो कह रहे हैं ST खतरे शिवराज सिंह की सरकार है। आपको भी पता है, आप क्षेत्र में काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, आपको कितनी अपराधें आपको मिलते हैं आपको पता है। 27 वर्ष यूपी में भाजपा से हट करके सरकारें थी, उन अपराधियों को योगी सरकार जब आई तब मिटाई। और यहाँ तो भाजपा की सरकार अनवरत है, अपराध होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ अपराध था वहाँ हमने मिटा दिया, यहाँ तो अपराध कुछ था ही नहीं। और भाई साहब के ही राज्य में हमारी जो मायावती दीदी जी हैं, इनके राज्य में इतना भ्रष्टाचार हुआ था, इतने अपराध हुए थे, वही अपराधी को माननीय योगी जी ने सजा दिलाई है और सबका तहस नहस किया है। क्या कोई बोलेगा। चित्रंगी से खबर समिट जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.